और 70 का संग्राम में अब बात कर लेते हैं चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट की। इस सीट पर अभी तो बीजेपी का कब्जा है, मगर इस बार क्या इस सीट पर फिर से कमल खिलेगा? चलिए देखते हैं। चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट राजनीति के साथ ही धार्मिक लिहाज से अहम है। इस क्षेत्र में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। कहते हैं जिसे बद्री विशाल का आशीर्वाद मिलता है, नया उसी की पार होती है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से सीट पर अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुका है। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 2002 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, मगर जीत का अंतर महज 991 वोटों का ही था। कांग्रेस की ओर से अनुसुईया प्रसाद मैकुरी मैदान में थे। उन्होंने भाजपा की केदार सिंह पूनिया को शिकस्त दी थी, मगर 2007 के विधानसभा चुनाव में केदार सिंह पूनिया ने अपनी हार का बदला लिया और कांग्रेस की अनुसुईया प्रसाद मैकुरी को चुनाव में हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। भाजपा की ओर से प्रेम वल्लभ भट्ट मैदान में उतरे, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह भंडारी को टिकट दिया, मगर चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी की जीत हुई। 2017 के चुनाव में महेंद्र भट्ट ने भाजपा की ओर से बागडोर संभाली। मोदी लहर के चलते महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को चुनाव में हरा दिया। महेंद्र भट्ट का भरोसा है कि 2022 का चुनाव भी जनता भाजपा की ही झोली में डालेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कह सकता हूं कि भाई पहले जो लोगों की डिमांड रहती थी, मांग रहती भाई गांव में अध्यापक नहीं है। आज मुझे बता दो, खुशी है, चाहे वो शिक्षा के अंदर हो, चाहे माध्यमिक के अंदर हो, चाहे प्राइमरी के अंदर हो, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां अध्यापकों की हमने कोई कमी की हो। अभी अटल आदर्श स्कूल के रूप में हमने बहुत से स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में उनको स्वीकृति मिली है। और मुझे बताते खुशी है कि 13 इंटर कॉलेजों के अंदर एनसीसी लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। बद्रीनाथ में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। मौजूदा विधायक महेंद्र भट्ट को लेकर क्षेत्र में बड़ा उत्साह नहीं है। उनकी सक्रियता क्षेत्र में कम नजर आती है। इन सब के बीच कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के विधायक ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आतिशी ने कहा कि जब से उत्तराखंड बना है, प्रदेश में विकास का कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है। बलिदान किया, युवाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ी, घर-बार छोड़ा और उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए लड़े। लेकिन आज यही महिलाएं, यही युवा, यही उत्तराखंड के लोग आज जानना चाहते हैं कि इतने संघर्ष के बाद जो उत्तराखंड एक राज्य बना, तो उत्तराखंड के लोगों को इसमें क्या मिला। आज उत्तराखंड में आप शिक्षा की स्थिति, रोजगार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति देखने जाएं तो हर तरफ हालत पिछले 21 साल में बेहतर नहीं हुई है। चुनावी मौसम के बीच क्रिसमस की भी बात कर लेते हैं। क्रिसमस को लेकर उत्तराखंड में भी काफी धूम दिखाई दी। इस दौरान लोगों ने चर्च में जाकर प्रार्थना की। उत्तराखंड की 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं, पिथौरागढ़ और मसूरी। मसूरी में तो सैलानियों को अच्छी खासी बाहर निकलकर क्रिसमस में घूमते फिरते देखा गया। वहीं न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मसूरी भी पहुंच रहे हैं।